क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव खुद जागृत माने जाते हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं शांति की तलाश में हैं। फोन, काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है। और शायद इसी बेचैनी का उत्तर छुपा है उत्तराखंड के एक प्राचीन धाम में, जागेश्वर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक दिव्य स्थान है। यहाँ लगभग 124 प्राचीन मंदिर हैं जो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। इतिहास के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से कत्यूरी राजाओं ने कराया था। लेकिन सवाल यह है, इसका नाम जागेश्वर क्यों पड़ा? जागेश्वर का अर्थ है जागृत ईश्वर, यानी वो भगवान जो सोए नहीं है, जो आज भी यहाँ जीवित ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने तप किया और आर्ष मुनियों की साधना से यह स्थान दिव्य बन गया। मान्यता है कि जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह वही स्थान है जहां आर्ष मुनियों ने तपस्या की और जहां शिव की ऊर्जा आज भी जीवित महसूस होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर जागेश्वर महादेव को समर्पित है और हर मंदिर की अपनी एक अलग कथा है, एक अलग ऊर्जा है। जब आप इस धाम में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ मंदिर नहीं दिखते, बल्कि एक गहरी शांति, एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। देवदार के पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा, घंटियों की मधुर ध्वनि और शिव नाम का जप, ये सब मिलकर आपको अंदर से शांत कर देते हैं। जागेश्वर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन यहाँ आकर समझ आता है कि कभी कभी रुकना भी जरूरी है। आज हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, तनाव, चिंता, असुरक्षा, लेकिन जागेश्वर हमें याद दिलाता है कि जब मन शिव से जुड़ता है तो सबसे बड़ा तूफान भी शांत हो जाता है। शायद आपको भी एक बार इस धाम में आकर खुद से मिलने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी जवाब मंदिरों में नहीं, आपके भीतर छुपे होते हैं। अगर आप जागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी बड़ा शहर अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा से जागेश्वर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर। वहां से टैक्सी या बस मिल जाती है। यहाँ आने का सबसे सुंदर समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर माना जाता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो सुबह जल्दी या सप्ताह के सामान्य दिनों में आएं। लेकिन जागेश्वर की सबसे अद्भुत बात इसके मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ का मौन है। ऐसा मौन जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। जब आप इन प्राचीन पत्थरों के बीच चलते हैं तो लगता है जैसे समय धीरे हो गया हो, मानो सदियां बीत गईं। लेकिन इस स्थान की चेतना आज भी वैसी ही है। यहाँ हर मंदिर अलग है, लेकिन संदेश एक ही देता है, जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। आज की दुनिया हमें लगातार दौड़ना सिखाती है, तेज बनना सिखाती है, लेकिन जागेश्वर सिखाता है रुकना भी एक शक्ति है। कभी कभी जीवन के उत्तर भागने से नहीं मिलते, शांत होकर बैठने से मिलते हैं। शायद इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वे सिर्फ दर्शन करके नहीं जाते, कुछ हल्के होकर लौटते हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत शोर है, बहुत उलझन है, तो कभी पहाड़ों के इस शांत धाम तक जरूर आइए। हो सकता है यहां आपको कोई नई चीज ना मिले, लेकिन जो खो गया है वह वापस मिल जाए। हर हर महादेव।